रेडी स्टार्ट। यह अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन अर्थात एथनॉल मिश्रित पेट्रोल से गाड़ियों का माइलेज भले ही कुछ कम होता हो, लेकिन यह ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ वातावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए भी लाभकारी है। इसके अतिरिक्त यह विदेशी मुद्रा की भी बचत में भी सहायक है। और भी अच्छा होता कि यह स्पष्टीकरण पहले ही आ जाता, क्योंकि एक अरसे से इस तरह की अपुष्ट खबरें डिजिटल मीडिया में तैर रही थीं कि 20% एथनॉल वाले पेट्रोल से माइलेज में अच्छी खासी कमी आने के साथ ही वाहन के इंजन को भी नुकसान पहुंचता है। कुछ लोगों ने तो ऐसे फर्जी वीडियो शेयर किए कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी बीच रास्ते में बंद हो गई। इस दुष्प्रचार को देखते हुए सरकार और विशेष रूप से पेट्रोलियम मंत्रालय को समय रहते सक्रिय होना चाहिए था और वस्तुस्थिति स्पष्ट करनी चाहिए थी। देर से ही सही यह काम किया गया, लेकिन अभी इस बारे में स्पष्टता की अपेक्षा है कि क्या 5-6 साल पुरानी गाड़ियों के लिए भी पेट्रोल उपयुक्त है। उचित यह होगा कि इस तरह का कोई स्पष्टीकरण देने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के साथ ही ऑटो कंपनियां भी आगे आएं। यह ठीक है कि कुछ कार कंपनियों के अधिकारियों ने लोगों को आश्वस्त किया है, लेकिन बेहतर होता कि इस मामले में ऑटो कंपनियों के संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की ओर से भी अपनी बात कही जाती। वैसे भी इस संगठन का मुख्य कार्य सरकार के साथ मिलकर ऑटो सेक्टर की नीतियों, सुरक्षा मानकों और उत्सर्जन संबंधी नियमों को तय करना है। E20 मामले से सरकार को यह सीख लेनी चाहिए कि कोई नई पहल करने के साथ ही हितधारकों को भरोसे में लेना और आम लोगों को उसके उद्देश्यों से परिचित कराना आवश्यक होता है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि एक एजेंडे के तहत किसी लॉबी की ओर से E20 ईंधन के खिलाफ दुष्प्रचार अभियान चलाया गया। नीति नियंताओं को ऐसे एजेंडाधारियों के प्रति सदैव सतर्क रहना चाहिए। यदि यह पहले दिन से ही स्पष्ट होता कि E20 ईंधन से माइलेज में महज 3-4% की कमी आती है और इसके इस्तेमाल से इंजन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, तो शायद एथनॉल मिश्रित पेट्रोल के खिलाफ दुष्प्रचार करने वालों को सक्रिय
होने का अवसर नहीं मिलता।